तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं डालता हूं। गरीब किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, 10,000 रुपया हर साल मिल रहे हैं। आज 7 लाख किसानों के खाते में 170 करोड़ रुपया रीवा संभाग के किसानों के खाते में डाले हैं। गरीब हो, किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देने का मामला हो। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करके तुम्हें जंगल का वनोपज का मालिक बनाया है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता जंगल विभाग वाले नहीं तोड़ेंगे, गरीब तोड़ेगा और वो ही बेचेगा। ये जंगल का अधिकार है। मैं इसके बारे में आज विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कई मामलों में आज अपना मध्य प्रदेश नंबर 1 के राज्य की पांच में शामिल हो चुका है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे बड़े भाई, सबको तय करने वाले और देश के हमारे ऐसे नेता जिनके हाथों में सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदारी है और जिन पर हमें गर्व है, वो हमारे बीच पधारे। लेकिन 2-3 चीजें अभी मेरे ध्यान में आई है, बस उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, मुझे बताया सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने कि धान की खरीदी में कुछ लोग छूट गए हैं और पोर्टल बंद हो गया, इसलिए अगर कोई किसान रह गया हो तो उसकी धान की खरीदी हो जाए। अब ये पोर्टल कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया है यार, बंद हो गया तो खोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जायज और जनाइन, अगर कोई रह गया है तो वो चिंता ना करे। हम अगर किसान का जायज रह गया है तो उसके लिए पोर्टल भी मैं चर्चा और बातचीत करूंगा ताकि जायज खरीदी हो जाए, कि और की नहीं, किसान की खरीदी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, एक बैगा विकास प्राधिकरण की तरफ से ये डिमांड आई है कि बड़ी संख्या में बैगा भाई बहन हैं, उनको कई इलाकों में 1,000 रुपया महीना भाई साहब हम देते हैं बैगा बहनों को, भारिया शहरिया बहनों को। तो यहाँ के बैगा छूट गए हैं तो 1,000 रुपया महीना सभी बैगा बहनों को दिए जाएंगे हर महीना, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और एक मैं ये जरूर कहूंगा कि सीधी सिंगरौली रोड हम तकलीफ में हैं। एक ठेकेदार ने काम शुरू किया, नेशनल हाईवे बना रहा है, उसको जब ठीक काम नहीं किया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया था। दूसरा बना रहा है, उसको भी टाइट किया जाएगा ताकि वो रोड ठीक गति से पूरा हो सके। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि विकास की दौड़ में सिंगरौली पीछे नहीं रहेगा। ये ऊर्जाधानी मध्य प्रदेश के विकास का इंजन होगा और जल्दी सिंगरौली, रीवा, जबलपुर औद्योगिक कॉरिडोर भी हम बनाएंगे ताकि रोजगार के और अवसर यहां बढ़ सके। एक बार हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है। मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा और जमीन के पट्टे के लिए या कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान, जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक तरफ हम सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, आपने सुना, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो ओबीसी हो या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों, चिंता पढ़ाई की मत करना, क्योंकि जितने भी पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो, मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है? 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ, गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल क्या नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, आईआईटी की, आईआईएम की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस हमने भरी है। जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए से ज्यादा अमीर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता, 8 लाख रुपए तक की जिनकी फीस है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियो, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25,000 में से कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है,
अगर ऐसे बैठे हो तो जरा अपना अधिकार पत्र उठा के दिखाएं। जिनको आज जमीन का प्लाट मिला है, एक बार अधिकार पत्र उठा के बताएं। और वो पीछे तक हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड, और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं, जहां कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। और एक और क्रांतिकारी काम किया है, वो और मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूं। कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पे लाद दी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। ये षड्यंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर काबिज हों और गरीब और किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी रह जाएं। ये षड्यंत्र था। अपनी मातृभाषा अंग्रेजी कोई योग्यता। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दोस्तों आज जितने भी जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में दोस्तों किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, और दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। और दोस्तों इस बार खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाली है, पूरी व्यवस्था की गई है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहे हैं किसानों के हित में। और किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों फसल बीमा के लिए दोस्तों आमंत्रित भी किए हैं। और 31 जुलाई तक जिन भी किसान फसल बीमा नहीं करवाए हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों 31 जुलाई तक फसल बीमा करवाने के लिए दोस्तों आमंत्रित किए गए हैं। और पिछले बार देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि मिल चुके हैं। और इस बार भी दोस्तों किसानों को फसल बीमा कराने के लिए दोस्तों आमंत्रित किए गए हैं। और जिन भी किसान अभी तक फसल बीमा नहीं करवाए हैं, उन सभी किसानों को 31 जुलाई तक फसल बीमा करा लेना चाहिए साथियों। और मध्य प्रदेश में दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। इसमें सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है साथियों। और इस बार सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 2 किस्त एक साथ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जितने भी किसान हैं सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है साथियों।
और किसानों के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें मिलने वाली है। इस बार रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपये और भी बढ़ने वाले हैं लाडली बहन योजना के तहत। और दोस्तों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार भाई दूज रक्षाबंधन पर दोस्तों 250 रुपये और मिलने वाले हैं। ऐसे में 1750 रुपये इसमें महिलाओं को मिलेंगे और उसके बाद हर महीने 1750 रुपये महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत दिए जाएंगे। और साथियों आप लोग जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मध्य प्रदेश में जितने भी जो बेरोज़गार युवा साथी हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के हितों पर भी लगातार काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ी से विकास भी कर रहे हैं और देश में नंबर वन राज्य बन चुके हैं मध्य प्रदेश। और काफ़ी तेज़ी से विकास करने वाले राज्य एकमात्र मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में और काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और आप लोग जो शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।